वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना कब से सही रहेगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बाज़ार में जैसे ही निवेश करते हैं बाज़ार का गिरना शुरू हो जाता है और जब तक निवेश नहीं शुरू किया तब तक लगातार बाज़ार ऊपर गया है। तो आखिर सबसे सही समय होता कौन सा है? तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि निवेश कब करना चाहिए। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही समय क्या है। हर कोई निवेशक इस क्वेश्चन को जानना चाहता है, आखिर सबसे सही समय होता कौन सा है जब से प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए। हर किसी को ऐसे ही क्वेश्चन की तलाश भी है, इसका आंसर की तलाश भी है, लेकिन आज मैं इसका ऐसा आंसर दूंगा जिससे हर किसी निवेशक को लगेगा कि हाँ, यही सही समय होता है। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही समय कौन सा है? क्या हमें मार्केट गिरने का इंतज़ार करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बाज़ार की गिरावट में हमको पैसा लगाना है, लेकिन बाज़ार की गिरावट का कोई लिमिट होता नहीं है, ये हर किसी को पता है। तो बाज़ार की गिरावट को एक आम निवेशक हो या फिर हो कोई ख़ास निवेशक, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बाज़ार कितना गिरेगा और बाज़ार कितना नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। इसको हर किसी के बस की बात ये बिल्कुल भी नहीं है। या बढ़ने पर बाज़ार में निवेश करना चाहिए, यानी बाज़ार गिर रहा है तब निवेश करें, या फिर बाज़ार बढ़ने के बाद में निवेश शुरू करना सही रहेगा। आज हम इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि आखिर ये बाज़ार चीज़ क्या है और इसमें निवेश कब से करना सही रहेगा। देखिए, समय का महत्व है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कोई एक परफेक्ट टाइम नहीं होता है, यानी बाज़ार में कोई भी परफेक्ट समय नहीं होता है जब आप सोचोगे कि मैं निवेश शुरू कर लूँ उसके बाद में बाज़ार गिरे ही नहीं। बाज़ार में अगर आपने निवेश किया है तो आपको नीचे के लेवल देखने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में ना तो कोई ऊपरी लिमिट होती है ना ही कोई नीचे की लिमिट होती है। तो निवेश करने से पहले आपको ये सब चीज़ें बराबर पता होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे समय का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो कोई भी परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे होती नहीं है कि आपने निवेश किया और उसके बाद में बाज़ार का गिरना बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन असली फ़ायदा लंबी अवधि लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। आपने अगर निवेश शुरू कर दिया, आप सोचते हो कि मैं रातों रात पैसा बना के निकल जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये ऐसा निवेश बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पास में लंबी अवधि वाला पैसा होना ज़रूरी है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करने की तैयारी शुरू करनी है। इसलिए निवेश का सही समय जितना जल्दी हो सके शुरू करना, जितनी जल्दी हो सके आपको निवेश करना शुरू करना है, ना कि बाज़ार की गिरावट को देखना है, बाज़ार की तेज़ी को प्रिडिक्ट करना है। निवेश करना है और लगातार निवेश करना है, ना कि एक बार करके ही आपको साइड में हो जाना है। अगर एक बार आपने साइड में हो गए तो आपको लंबे समय के लिए प्रतीक्षा करने की आदत होनी ज़रूरी है। अब SIP करें या फिर करें लमसम, हर किसी के दिमाग में ये सवाल भी आता है। अगर आपके पास में एक साथ में बड़ी रकम है तो आप लमसम निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाज़ार की गिरावट में फ़ायदा उठाना है तो आपके लिए SIP फ़ायदेमंद हो सकता है। तो छोटा छोटा अगर निवेश करना है तो SIP आपको अच्छा खासा वैल्यू जनरेट करके दे सकता है लंबे समय के निवेश से। लेकिन अगर आप छोटे छोटे निवेश
करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो SIP सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि SIP आपको मार्केट टाइमिंग के रिस्क से बचाती है। क्योंकि बाज़ार को प्रिडिक्ट करना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो आपको यहाँ पे मार्केट का समय देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाज़ार को प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक डेट डिसाइड कर लिया, उसी डेट को आपका SIP हर महीने जाता रहेगा। हर महीने तय रकम निकालने से औसत खरीद मूल्य निकलता है और लंबी अवधि में आपको फ़ायदा मिलता है। यानी आज अगर 10 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी है, अगले महीने में हो सकता है बाज़ार गिर जाए, 9 में मिल जाए, उससे अगले महीने में वापस 8 हो जाए, 7 हो जाए। इस प्रकार अगर बाज़ार गिरे तो लंबी अवधि में आपका एवरेज काफ़ी अच्छा होके अच्छा खासा मुनाफा जनरेट करके दे सकता है। जितना लंबा सोचोगे उतना ही बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। मार्केट टाइमिंग का आखिर सच क्या है, ये मार्केट टाइमिंग चीज़ क्या है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे आएगा तब निवेश करेंगे, लेकिन सच ये है कि मार्केट को परफेक्टली टाइम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि अब बाज़ार गिरेगा ही नहीं, अब बाज़ार इसके बाद में ऊपर जाएगा ही नहीं, ये कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। यानी गिरावट कितनी होगी और बाज़ार कितना ऊपर जाएगा, इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, हर किसी के लिए नामुमकिन है। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो अच्छे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निवेश शुरू करना सही रहता है, ना कि आपका इंतज़ार करना सही है। याद रखिए, टाइम इज़ द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। यानी मार्केट में बने रहना ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि कब एंट्री ले। बाज़ार में जितना लंबा आप टिकोगे उतना ही बड़ा पैसा बन सकता है। इसकी टाइमिंग प्रिडिक्ट करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है लंबे समय तक टिके रहना। जितना टिकोगे उतना ही लंबा फ़ायदा आप देख सकते हो। म्यूचुअल फंड में कब निवेश करना चाहिए, हर कोई जानना चाहता है, और कैसे कहाँ पे निवेश करना चाहिए। अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता और समय सीमा के आधार पर निवेश की योजना बनाइए। उदाहरण है, निवेश का सही समय वो है जब आपके पास एक स्पष्ट योजना और लंबी अवधि का दृष्टिकोण हो। यानी जो भी आप निवेश करें उसमें लंबी अवधि का पैसा आपके पास में होना चाहिए। यानी वो पैसा लगाइए जिसको लंबे समय तक आप होल्ड कर सकें। एक सटीक योजना आपके पास में होनी चाहिए कि इस पैसे को मुझे 20 साल देखना नहीं है। यानी बिना ज़रूरत वाला पैसा, उस पैसे की ज़रूरत 20 साल के बाद ही पड़े, ऐसा ही पैसा आपको लगाने की ज़रूरत है। आज आपने निवेश किया, कल अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आपका सारा प्लान चौपट हो सकता है, क्योंकि ये प्लान कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए सही नहीं है। यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाना है तो लंबे समय वाला पैसा ही आपके पास होना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बाज़ार की गिरावट के साथ में आप बीच में फंस जाएं और आपको नुकसान भी झेलना पड़ जाए। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना है। सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें, ये भी हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। इक्विटी फंड्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करना सही है और डेब्ट फंड को स्थिरता के लिए माना जाता है। यानी बाज़ार अगर गिरता है तो यहाँ पे गिरावट आपको कम देखने को मिलेगी या नहीं के बराबर यहाँ पे गिरावट होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इक्विटी फंड्स में गिरावट रहती है, लेकिन डेब्ट फंड आपको 4-5-6% का रिटर्न भी एवरेज के हिसाब से बना के दे सकता है। यानी यहाँ पे गिरावट की आशंका काफ़ी कम होती है और बैलेंस फंड को मध्यम जोखिम के लिए उपयुक्त माना जाता है। जिसको मिड साइज का जोखिम लेना है उसके लिए बैलेंस फंड सही है, और जिसको जोखिम ज़्यादा लेना है और लंबे समय के लिए निवेश करना है उसके लिए इक्विटी फंड सही साबित हो सकता है। उदाहरण, अगर आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं तो इक्विटी फंड में निवेश करें, वहीं स्थिरता के लिए डेब्ट फंड का चुनाव करें। और अगर बैलेंस रखना है दोनों को ही तो बैलेंस फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इक्विटी और डेट दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। यानी बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पे निवेश किया जाता है।
सही समय का निष्कर्ष आखिर देखिए क्या है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही समय है आज ही शुरू करें। यानी आज अगर आपने डिसाइड किया है तो आपका निवेश आज से ही शुरू करें। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल किसने देखा है। और पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। चाहे एसआईपी हो या हो फिर लमसम, ज़रूरी ये है कि आप डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विज़न के साथ में निवेश करें। यानी लंबे समय वाला जो पैसा आपके पास है वही आपको निवेश करने की ज़रूरत है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको निवेश करना है। यानी लॉन्ग टर्म का विज़न हो तो ही आपका निवेश करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम हर समय बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।